नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे काफी सारे कुछ लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं एक स्टॉक को लेकर, और लिटरली परेशान होना भी चाहिए। अगर मेरे पास भी होता तो शायद मैं भी परेशान होता, आपके पास होता तो आप तो डेफिनेटली होंगे। अगर जिसके पास भी वो परेशान है, क्या है स्टॉक का नाम? ब्राइटकॉम ग्रुप, BCG। समझने की कोशिश करो हुआ क्या है। इस स्टॉक को आज के सेशन में मीडिया चैनल्स पे भी कवर करा गया है। इतनी बड़ी इशू हो रही है इस स्टॉक में, और ये ऐसी प्रॉब्लम है जो जो आपका दिमाग खराब कर सकती है पूरी तरीके से। एक प्रॉब्लम होती है यार, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हमारे हाथ में बेच दिया शेयर, खरीद लिया शेयर। यहां पे आप शेयर बेच रहे हो तो आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, और आप शेयर खरीद रहे हो तो शेयर नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़े लेवल की प्रॉब्लम है। समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या है। यहां से इस स्टॉक पे एक्सचेंज ने कहीं ना कहीं स्टॉक की अदला बदली में रोक लगा दी गई है। ये हुआ क्यों है और इसका कितने दिन इंपैक्ट पड़ेगा, क्या होगा, इस सब के बारे में मैं आप सभी के साथ कोशिश करूंगा। जितनी खबर है मेरे पास ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर, यानी BCG के स्टॉक को लेकर। आज इस स्टॉक में अच्छा मूव देखा है आपने, ऊपर से अच्छा खासा फिसल भी गया है। 37 का हाई लगाया इस स्टॉक ने। 3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 1.5 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। उसके सामने अगर आप देखें तो एग्जैक्टली डबल शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे आज के सेशन में। अब सवाल ये उठता है कि फायदा क्या है इस चीज का, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर तो गया, अगर आप बेचोगे आपको पैसा नहीं मिल पा रहा। उसके पीछे का रीजन है, देखिए, ब्राइटकॉम ग्रुप डिडंट गेट मनी फॉर सेलिंग ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर्स, वॉच दिस। अभी यहाँ पे ये पूरी डिटेल में समझा रखा है। तो वही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं आप सभी के साथ इस स्टॉक को लेकर बात कर रहा हूं। इसमें एक पुलिस कंप्लेंट हुई है, और उस कंप्लेंट के बाद इस शेयर की कहीं ना कहीं परचेजिंग और सेलिंग पे रोक लगा दिया गया एक्सचेंजेस के द्वारा, जिसके बाद इस स्टॉक में कहीं ना कहीं ट्रेड एक तरीके से हो रहा है, बट आपको पैसे नहीं मिल रहे। तो क्या ये पैसे आपके मारे जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो और मिले ना, आप खरीद रहे हो तो शेयर्स ना मिले। होगा, बट शायद ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये टेम्पररी है, और इससे स्टॉक पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली अभी तो नहीं पड़ा, लेकिन पड़ेगा। जैसे जैसे ये जो चीजें ये लोगों को पता चलती चली जाएंगी, वैसे वैसे लोग इसमें काम करना बंद कर देंगे 1-2 दिन के लिए, तो डेफिनेटली कर देंगे। अब आप ही बताओ, अगर आपको पता चल जाए कि भाई ये शेयर है जहां पे बेचने पे पैसा नहीं मिल रहा, तो आप खरीदने वाले हो शेयर को? नहीं खरीदोगे, सिंपल सी बात है। तो वही होगा इस स्टॉक के साथ। बट एट द एंड ये सारी सिचुएशंस प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, उस कंप्लेंट पे बात होगी, और ये केस कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखेगा। जैसे ही सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा इस स्टॉक में। तो पहले तो आप पैनिक ना करें ज्यादा। अगर कुछ बड़े डेवलपमेंट होंगे तो आपको डेफिनेटली बताया जाएगा, बट अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी इतनी हो गई है प्रॉब्लम कि भाई आप ना बेच पा रहे हो ना खरीद पा रहे हो, और बेच पा रहे हो बट पैसे नहीं आ रहे हैं, यानी कि एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम काफी बड़ी है, आई नो, बट जो है वो है। अब इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये अपडेट थी मेरी तरफ से ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक को लेकर। इस शेयर की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे इस स्टॉक को लेकर, तो मैंने क्या करा, एक बार इस स्टॉक को डीपली चेक करने की कोशिश करी। और जब मैंने चेक करा तो मुझे इस स्टॉक में एक भी खराब चीज नहीं दिखी, बट फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई रिकमेंड करने की, पता नहीं क्यों। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके फंडामेंटल, जिसकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगी आपको। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, देखिए 35 रुपए का शेयर है, 30 रुपए की बुक वैल्यू है, 5 के पीई पे ट्रेड करता है। पीयर कंपैरिजन करूं तो ये सबसे सस्ता है, ठीक है। आईटी सॉफ्टवेयर में शो हो रहा है मुझे ये। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो सितंबर 2022 में है वो 321 करोड़ का है, जून में 277 करोड़ का था, और लास्ट ईयर सितंबर में 212 करोड़ का था। मार्केट कैप कंपनी का 7000 करोड़ का है। आप इसे छोटा मोटा शेयर मत समझना कि भाई पेनी स्टॉक है, ऐसा कुछ नहीं है। 7000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। अगर इसकी मैं आपको बैलेंस शीट बताऊं तो रिजर्व्स, और जरा हम उस पर नजर डालते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे एंड कंपनी के बोरोइंग्स पे। तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स कंपनी के पास 5700 करोड़ के, और बोरोइंग्स 0 दिख रहा है। तो अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है बहुत अच्छा शेयर है और बहुत अच्छा मिल रहा है, खरीदने का दिल करेगा आपका, बट फिर भी अच्छा नहीं है। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रमोटर्स 18.47% केवल, ठीक है, और वो भी दिसंबर 2021 में 22 पे थे, और जून 2021 में 36 पे थे। मतलब घटते ही जा रहे हैं ओवरऑल, इसीलिए अच्छा नहीं लगता। पब्लिक के पास 67% का स्टेक है। FIIs ने स्टेक को दबा के बढ़ाया है। ये दिसंबर 2021 में केवल 1% होल्ड करते थे, और आज की टाइम ये 14% स्टेक होल्ड करते हैं। तो ये पॉजिटिव है।
बाकी मुझे इस स्टॉक में कुछ ज्यादा मतलब नेगेटिव भी नहीं दिखता, पॉजिटिव भी नहीं दिखता, और ये स्टॉक जब परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमें इस स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। पहले परफॉर्मेंस देख लूं मैं, कर भी रहा है क्या पता मैं ही बोल रहा हूं, नहीं कर रहा है। लिटरली 75% का लॉस दिया है आपको एक साल में, लेकिन 2 साल में स्टॉक ने आपको 700% के रिटर्न्स दिए। मल्टी बैगर बन गया था, 4 रुपए से भागते भागते स्टॉक 200 रुपए तक का हो गया था। एक पेनी स्टॉक से सीधे मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। ओवरऑल अवॉइड करने की राय दूंगा, लेकिन जिसके पास है उन्हें जो प्रॉब्लम आ रही है मैंने बताने की कोशिश करी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक चीज और बोलूंगा, अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा, परेशान हो रहे हो, कहीं जवाब नहीं मिल रहा है, कमेंट कर देना। मैं इस स्टॉक को रेगुलर आपके साथ अपडेट दूंगा जो भी सिचुएशंस डेवलप होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।